हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम उत्तराखंड आरओ का पेपर जो कि 17 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ था, उसका ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऊधमसिंह नगर, क्योंकि सर्वाधिक जो कृषि योग्य भूमि है वो भी ऊधमसिंह नगर में ही है। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है जीएसडीपी का 2.7%। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? टिहरी जल विद्युत परियोजना, जिसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट की है। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, चार धाम परियोजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। कई बार उत्तराखंड के भ्रमण पर आने पर मोदी जी केदारनाथ भी जाते हैं। तो सड़क निर्माण, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? नारियल। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है तलाव। असिंचित भूमि उपरांव। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जनपदों के किस समूह में स्थित हैं? गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, बद्रीनाथ चमोली में और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। तो डी आंसर होगा इसका। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन थे? प्रद्युम्न शाह। 1804 में खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ था, उसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद उत्तराखंड में गोरखा शासन प्रारंभ हो गया था। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? भक्त दर्शन। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर है 50%। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण है, जो कि खंडूरी जी 2008 में मुख्यमंत्री उस समय थे, तो उन्होंने ये व्यवस्था लागू की थी। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? प्रोटॉन्स। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? एंटासिड। एक क्षण की तापीय चालकता पर निर्भर करती है क्षण की सामग्री। OMR से अभिप्राय है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है डिबगिंग। IPv4 एड्रेस में बिट्स होती है 32 और IPv6 में 128 बिट्स। कंप्यूटर में 1 KB के बराबर होता है 1024 बाइट। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? राजगृह। उसके बाद पाटलिपुत्र। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं प्राथमिक उपभोक्ता। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन से प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था?
पल्लव। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक, फतुहाते फिरोज शाही। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 को का दिन क्यों चुना गया था? यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। एकवर्त समिति, ये रेलवे से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? लाला लाजपत राय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित हैं? अनुच्छेद 58, 58। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? 1947 से 67, क्योंकि यह वह काल था जब पूरे भारतवर्ष में लोकसभा या फिर विधानसभाओं में कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। जनता दल पार्टी से जो पहले प्रधानमंत्री थे कांग्रेस से अलग, वो थे मोरारजी देसाई। 1967 से 69 तक 1969 तक रहे, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह रहे, जो कि किसानों के मुख्य नेता माने जाते थे, और उनको हाल ही में भारत रत्न से भी नवाजा गया है। निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 24 अप्रैल 1973 को एक 7+6 से जजमेंट आया था। 13 जजों की एक बेंच बैठी थी, जिसमें केशवानंद भारती वाद था। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई भी संशोधन हो सकता है, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिना किसी भी प्रकार से बदलाव किए, और जुडिशियल रिव्यू इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। कोई भी जब संशोधन होता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? अम्मू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वही गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 243 का झ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? BN राव। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? 7वीं अनुसूची। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया था? अफ्रीकन यूनियन। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? हर घर जल। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिह्नित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। इसमें
एचडीजी में 4 नंबर पे है शिक्षा, सबसे पहले नंबर पे है गरीबी, सेकंड पे भूखमरी और तीसरे नंबर पे है स्वास्थ्य और खुशहाली। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? उद्देश्य, संकल्प। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रेनविल ऑस्टिन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? आर्टिकल 368, ये भाग 20 में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था 1961 से 71 का। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है? असम। इसके माध्यम से 106 संविधान संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं भारत में, और भारत की लोकसभा और विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए संपन्न हो चुका है। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? बहुत न्यूज में रहा था बिहार में। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे हांगझाओ में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान को। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, ईरान से हैं। नवावा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? मुंबई में। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान स्वर्ण पदक जीते 28। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? कीर्ति शाह। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? जिया रानी। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के किस निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है? रवाई आंदोलन। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? नरेंद्र शाह। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोषित राजा कहलाता था? हेनरी रैमजे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? ये पहले भी आ चुका था क्वेश्चन। बोसी सेन। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तीसरा था कोटद्वार में, पहला हुआ था अल्मोड़ा में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो जयदत्त जोशी 1917 में। 1916 में स्थापना हुई थी कुमाऊं परिषद की। 1918 में दूसरा हुआ था हल्द्वानी में, तारादत्त गैरोला उनके अध्यक्ष थे, वहाँ पे अध्यक्ष थे। 1919 में तीसरा कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी अध्यक्ष थे। 1920 में चौथा हुआ था काशीपुर में, हरगोविंद पंत अध्यक्ष थे। INA निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज INA से संबंधित था? चंद्र सिंह नेगी।
वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था? गोवा ने। 2024 में उत्तराखंड में आयोजन होना है राष्ट्रीय खेलों का। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? जापान। लखुडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित हैं? अल्मोड़ा। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन एक सुशील वाद्य है? नागफनी। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? केरल के। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? नागनाथ पोखरी। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ नेपाल और चीन दोनों से सीमा साझा करता है। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? पौड़ी गढ़वाल। ये पहले भी आ चुका था क्वेश्चन। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? शेखर पाठक। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? उधमसिंह नगर में। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? जाड़ भोटिया। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? चंडी प्रसाद भट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? शिव प्रसाद डबराल। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भिलंगना, मनेरी भाली सुमेलित नहीं है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? नैनीताल। प्रतिशत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है, बेदनी चमोली में, खलिया टॉप भी बोला जाता है इसको पिथौरागढ़ में। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस की सेवा ली। वे किस देश के निवासी थे? जर्मनी। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? 1815 में। गार्डनर सिर्फ लगभग एक साल के लिए ही यहाँ का कमिश्नर रहा था, कुमाऊं कमिश्नर। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सतोपंथ, अलकनंदा, गंगोत्री भागीरथी निकलती है, मिलम से गौरी गंगा और नामिक से पूरी राम गंगा। तो इसका आंसर हो गया सी। इस जनजाति को सौका नाम से भी जाना जाता है? भोटिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? गंगोत्री। थैंक्स फ्रेंड्स, धन्यवाद। इसी प्रकार से यूपीएससी और यूपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रश्न पत्रों के ऑफिशियल आंसर की के साथ यहाँ पर सॉल्यूशन अपलोड किए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।